शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस जो है वो भी एक तारीख साज केस होगा। अगर उसके अंदर बातचीत खुले तरीके से बढ़ती है और मामला आगे चलता है तो बहुत अहमियत का हामिल होगा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में अपने किए हुए फैसले या किस तरीके से जजों को सज़ा मिलती रही उस मामले को साफ शफाफ कैसे करती है। हामिद खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, पहले वो आपको दिखाता हूँ, दिखाइएगा। Was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाएं। हो सकता है वो आकर के मान ले, हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहे, मगर हम मफरूजों पे तो नहीं केस चलाएंगे। काजी फायजी साहब ने बड़ा क्लियरली उनको कोर्ट के अंदर कहा कि आप जनरल फैज़ का अगर नाम ले रहे हैं तो फिर उनको फ्री बनाएं ताकि उनको यहाँ जवाब देने का हक मिले। कल मीडिया सारा खबरें छापेगा तो उनको जवाब देने का मौका तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ अदारे का नाम लेते रहें तो पूरे अदारे के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आप आयद कर सकते। इसके ऊपर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कोई लंबी एक फहरिस्त बनाई है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर DGISI और कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम लिख के तो वो दे दिए उन्होंने। अब इसके ऊपर ख़ुद उनके अपनी ज़ुबानी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की ज़ुबानी हमने उनसे इंटरव्यू किया था। ये आज से कोई साल 6 माह पहले, मेरे पास डेट नहीं है, शायद स्क्रीन पर लिखी आ जाए। उन्होंने एग्जैक्ट क्या हुआ था पूरी कहानी हमें बयान की थी, मैं आपको वो दिखाइएगा। मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नायब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं। यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं और सर किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये जुमले तो आपने सुन लिए हैं लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर फ़ौज का एक बाकायदा रेड लाइन है, लेकिन नाम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जनरल बाजवा का भी लिख के डाला, सिर्फ फैज़ हमीद साहब का नहीं है। मुझे लगता है कि ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। मीर साहब, मैं इस सादर मियाँ साहब के केसेस में मैं इन्वॉल्व था बतौर मियाँ साहब के वकील, और मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था। बस क्या बताएं, कुछ बता ही दें आज आप भी। शौकत साहब ने तो चलो एक बात मैं भी आगे बता देता हूँ। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे खिलाफ जो ये चल रहा है ना, ये जो रेफरेंस है ये ओपन चलाया जाए। ठीक, हमें बनाया पार्टी, मैं बतौर लॉ डिवीजन हमने लिख के भेज दिया कि इसको ओपन चलाया जाए। हमें एक लॉ अफसर ने रब्ता किया मुझे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाहते हैं कि आप इसकी मुखालफत करें और हुकूमत ये कहे कि ये ओपन नहीं होगा। कौन से जज ये चाहते थे? बस इतना साकिब निसार साहब? नहीं, इतना फिलहाल मैं बता, आगे चलें। मैंने नहीं मानी, दोबारा उन्होंने मैसेज भेजा और मैंने ये कहा कि अगर आप मुझे 30 दफ़ा मैसेज भेजेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने लिख के जवाब जमा कराया हुकूमत पाकिस्तान का कि ये ओपन। डेट क्या थी जब आपने जवाब जमा कराया? यार जब ये इसका चल रहा था मुकदमा, मुझे जब याद नहीं है, मैं उस वक्त SAPM था। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट मैं अगली बात बताऊं ना, जजमेंट में जिक्र है इसका। ये जब मैंने जमा करा दिया उसके ऊपर उन्होंने हमारे जवाब के ऊपर, शेख अजमत सईद की जजमेंट है, उन्होंने लिखा कि ये जवाब जो लॉ डिवीजन का आया हुआ है ये अनऑथराइज आदमी ने अप्रूव किया है। उनको पता नहीं किसने बताया था कि SAPM ने अप्रूव किया, वो तो PMC मेरी डेलीगेशन थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जजमेंट में लिखा हुआ है। इस तरह की हरकतें हो रही थी ये सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह करे कि ये मामला लंबा ना हो। क्या अल्लाह करे तलब करेगी DGISI, फॉर्मर DGISI? भाई सुप्रीम कोर्ट, मैं वहाँ मौजूद था आज, इन्होंने तो पार्टी नहीं बनाया था और इस पे फैसला हो सकता था। सादर सिद्दीकी साहब जल्दी चाहते हैं इसलिए कि उन्होंने चैलेंज जो किया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला किया है। DGISI को करेगी। करेगी। हाँ जी।